Good morning, everyone. I'm Gopi Kumar Srivastava, and this is class 12, chapter number 4, Retirement and Death of a Partner, Accountancy. In this video, we are going to discuss very important MCQ questions and its PDF. So, the first question of this chapter is: retiring partner is compensated for parting with the firm future profit in favor of remaining partner. The remaining partner contribute to such compensation in compensation amount in. यहाँ पे कहा गया है जो रिटायरिंग पार्टनर है इज कम्पनसेटेड फॉर पार्टिंग विद द फर्म फ्यूचर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर अगर वो कंपनी को छोड़कर जाता है तो उसको पुराने जो पार्टनर है, रिमेनिंग जो पार्टनर है, वो किस रेशियो में उसको गुडविल देगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर जो होगा वो है आपका पहला, गेनिंग रेशियो। आपको याद रखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर जाता है, कोई भी पार्टनर पुराना जाता है, तो उसको बचा हुआ पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट देता है उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, या गुडविल जो देता है उसको हम लोग गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है। अभी मैंने बताया था न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला है कि व्हाट ट्रीटमेंट इज मेड ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे अगर कोई प्रॉफिट होगा तो रिटायरमेंट के समय उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा बैलेंस शीट में पहले से उसको, या कोई भी लॉस होगा तो आप किस रेशियो में उसको बांटेंगे, आप किसको किसको बांटेंगे। तो आप उसको, पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन कैपिटल रेशियो, फिर है डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, उसके बाद लिखा है यहाँ पे क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन द न्यू रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर पहला होगा क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। देखिए समझिएगा, चाहे प्रॉफिट है या लॉस हो, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सभी पार्टनर को, ऑल पार्टनर को पुराने रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप क्या जनरल एंट्री मारेंगे अगर कोई रिटायर हो रहा है। ठीक है, पहले से अगर कोई गुडविल है तो उसका जनरल एंट्री आप क्या मारेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी पहले से कोई गुडविल रहेगा तो पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, उसका जो नाम है, जो रिमेनिंग पार्टनर नहीं, सारा का सारा पार्टनर, ऑल द पार्टनर, उसका जो नाम है वो डेबिट होता है यहाँ पे, और गुडविल को क्रेडिट किया जाता है। तो मतलब इसमें ऐसा लिखा जाएगा इस प्रकार से, जैसे अगर ए है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल लिखा जाएगा। मतलब गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर द डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट बैलेंस टिल द डेट ऑफ हिज डेट। तो क्या जनरल एंट्री मारेंगे डिसीज पार्टनर के अकाउंट में, अगर उसके अकाउंट में हम लोग एंट्री मारते हैं, मतलब उसको प्रॉफिट ट्रांसफर करते तो उसका एंट्री होगा पीएल सस्पेंशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जब भी कोई मर जाता है तो हम उसके नाम को डेबिट कर देते हैं, आप पीएल सस्पेंशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब भी कोई मरता है उसे हम लोग जब भी प्रॉफिट देते हैं तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाता है, साथ में नाम को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जैसे ए मरा तो ए का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसे याद रखें। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। अगर कोई रिटायर होता है तो गुडविल को विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, तो वो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर के नाम पे, क्योंकि जो भी जाएगा गुडविल से उसको मिलता है और उसको रिमेनिंग पार्टनर देता है। ठीक है, आपको याद होगा रिटायरमेंट जब भी बनाते हैं तो जब रिटायरमेंट आता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग गुडविल को उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जो अकाउंट जो उसको देता है रिमेनिंग पार्टनर, उसके नाम को हम लोग डेबिट कर देते हैं। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। अगर कोई मर जाता है तो हम उसको उसके नाम पे कैसे क्रेडिट करते हैं, जब भी कोई मर जाता है तो हम उसके पैसे को, उसके सारे पैसा जो बच जाता है उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में डाल देते हैं, मतलब उसके फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ABC पार्टनर है, 3-4-2 का रेशियो है, B रिटायर हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट ऑन द रिवोल्यूशन डेट, प्रॉफिट रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दिया हुआ है। आप याद रखिएगा रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर में बटेगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में बटेगा, मतलब 3-4-2 में बटेगा। तो 3-4-2 मतलब 7-9 हो गया। तो 36,000 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 4,000 आ जाएगा। 4,000 को 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 12,000, 16,000 और 8,000। तो आंसर नंबर जो बी है वो राइट है। हमेशा याद रखिएगा गेनिंग रेशियो में से गुडविल बढ़ता है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ABC देख सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-2-1 है, और नया रेशियो जो है 3 और 2 है। तो और गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था कि गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो जैसे आप न्यू को माइनस ओल्ड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे PQR है, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5-4-3 है, Q रिटायर हो जा रहा है, P और Q बचता है, फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली है। यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे भी आपको गेनिंग रेशियो निकालने बोला है, आप वही पुराना फॉर्मूला लगा दें गेनिंग रेशियो का, न्यू माइनस ओल्ड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो सेम है। यहाँ पे भी जो ABC है और इसमें नया रेशियो निकालने बोल रहा है B के रिटायरमेंट के बाद। तो 1/2, 1/4, 1/4 है, आप सबका एलसीएम 4 ले लें, फिर 2-1-1 मतलब नया रेशियो जो बनेगा 2-1-1 बनेगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि B रिटायर हो रहा है, तो B के रिटायरने के बाद 2:1 जो नया रेशियो होगा, मतलब इसका आंसर जो है C होगा। उसी प्रकार से ये 14 भी इसी के जैसा है, आप उसको ट्राई करें। 15 भी उसी प्रकार का ही है। यहाँ देख सकते हैं XYZ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4-2-1 है, Z रिटायर हो जा रहा है, और X और Z जो है X और Y जो है Z के जो शेयर है उसको इक्वली ले रहा है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि Z का जो शेयर है वो 1/7 है, और X और Y जो है उसके शेयर को इक्वली ले रहा है, मतलब X लेगा 1/14, Y भी लेगा 1/14। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, अभी यहाँ बोल रहे हैं नया रेशियो निकालना है, तो X का पुराना रेशियो 4/7 प्लस उसको मिला 1/14, तो 14 यहाँ पे आ गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब 9/14। तो X का 9/14 निकला। और वहीं चलेंगे अगर हम लोग Y की ओर, तो Y का है 2/7 में आप 1/14 जोड़ दें, 14 फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 1, मतलब 5/14। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 9 और 5, C राइट आंसर है। इस तरह से सभी क्वेश्चन आसान हैं, आप अच्छे से ट्राई करें और इसे बनाने की कोशिश करें। और यहीं से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।